हेलो नमस्ते प्यारे साथियों। देखिए एक और वैकेंसी बहुत बड़ी धमाका नेवी ने कर दिया है। अगर आप 12th पास हैं और अभी अभी अपेयरिंग में भी अगर 12th आप है, जैसे कि अभी एग्जाम दिए हैं बोर्ड का, तो भी आप फॉर्म को जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। ये भर्ती बहुत बेस्ट है आप सभी के लिए। बता दें कि नेवी ने तीन तीन धमाका एक बार ही किया है। तो आइए पूरी जो है कि सिलेबस हम लोग जानते हैं क्या इसका सिलेबस होना चाहिए और आप सभी को जो है कि क्वालिफिकेशन क्या खोज रही है और सैलरी से लेकर और जो भी हाइट वगैरह है सारी फिजिकल से लेकर भी सैलरी पूरा जो है कि एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जॉब के लेकर नई नई नोटिफिकेशन इस चैनल पर लेते आते हैं। तो आइए हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। आखिर ये भर्ती जो है कि किस किस ने जो है कि किन किन बच्चा ने ये भर्ती का जो कि फॉर्म डाल पाएंगे, कौन कौन बच्चा जो ऐसे हैं जो पीछे रह जाएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए इंडियन नेवी की तरफ से एसएसआर का पोस्ट है। देखिए आपको बता दें कि एसएसआर का भी पोस्ट आया है, एमआर के भी आया है और इसमें मेडिकल असिस्टेंट मेडिकल के भी आया है। तो मैं इस वीडियो में जिक्र खाली एसएसआर का करूंगा और अगले वीडियो एमआर का रहेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए बता रहे हैं ये पोस्ट की अभी कमिंग सून है। इसमें पोस्ट नहीं निर्धारित किया गया है कि कितने पोस्ट है। अभी अभी पोस्ट ये समझिए कमिंग सून है। अभी कोई इसमें पोस्ट जो है कि नहीं अभी निर्धारित किया गया है। बाकी अप्लाई डेट हम आप सभी को बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो में आगे आगे बढ़िए। एग्जाम डेट भी बताएंगे, पूरी फिक्स है कब एग्जाम लिया जाएगा, कब अप्लाई किया जाएगा। आपकी लेज एज से लेकर पूरी एकदम जो है कि एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। प्यारे साथियों देखिए पोस्ट का नाम नेवी एसएसआर। अगर हम इसकी एजुकेशन क्वालिफाई अगर देखा जाए कि क्या इसमें खोज रहा है, तो आप केवल 12th पास है, केवल 12th पास मैथ फिजिक्स और बायोलॉजी। ये इसमें क्या है ना कि केमिस्ट्री भी है इसमें। अब कंपलसरी नहीं है कि बस यही सब्जेक्ट हो तो हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, समझे ना। केवल आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। एक बात और नोटिस में क्या है कि आपको नेवी में होता है क्या कि सभी सब्जेक्ट में 50% जो है कि मार्क्स होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें टोटल 50 मार्क्स क्वेश्चन टोटल 50 मार्क्स होना चाहिए, यानी कि सभी सब्जेक्ट को मिलाकर आपको 50 मार्क्स मैंने 50% तक आपको रिजल्ट होना चाहिए, समझे ना। ये हो गया आपको क्वालिफिकेशन। बाकी सिलेबस से लेकर आखिर क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा, तो देखिए सिलेबस में इंग्लिश अगर देखा जाए तो आपको 25 क्वेश्चन इंग्लिश पूछी जाती है। 25 क्वेश्चन जो है कि इंग्लिश पूछी जाएगी। 25 क्वेश्चन साइंस साइंस भी 25 क्वेश्चन होते हैं। अब साइंस में क्या क्या होता है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत कम आता है, ज्यादातर फिजिक्स का ही आता है। जैसे कि मान लीजिए 20 को फिजिक्स दे दिया तो आपको 5 को जो है कि केमिस्ट्री दे देगा। दो तीन को जैसे कि मान लीजिए 22 को दे दिया फिजिक्स, तो आपको जो है कि केमिस्ट्री 2-3 दे देगा, समझे ना। तो ऐसे करके आता है। बाकी मैथ की बात करते हैं तो मैथ आपको 25 क्वेश्चन आएगी और जीके जीएस भी आपको 25 आएगी। तो अब आप सभी को डाउट होगा कि सर क्या जो मैं ये जीके जीएस है इसमें पॉलिटी हिस्ट्री भी पूछा जाती है। ऐसा जो है कि पॉलिटी नहीं पूछा जाता है इसमें। इसमें क्या है कि ज्योग्राफी पूछा जाता है, स्टैटिक्स जीके पूछा जाता है ना, ये पूछा जाता है। मैथ मैथ क्या ये होगा, परसेंटेज होगा या प्रॉफिट इन लॉस होगा, है ना, लाभ हानि। यानी कि नॉन टेक मैथ नहीं है, टेक है, टेक टेक जो आप 12th में जो दिए हैं ना, जो 12th में आप जैसे कि लिमिट होगा, डिफ्रेंशिएशन हो गया, है ना, सेट हो गया, ये सब आपकी सब्जेक्ट पूछा जाएगा, है ना। ये सब जो है कि चैप्टर पूछा जाएगा। तो इसमें मैथ क्या है, जो 12th में आप दिए हैं एग्जाम, जो 12th में आप पढ़े हैं, उसी से आपको 25 क्वेश्चन पूछी जाएगी। आपको जीके भी क्लियर हो गया। साइंस भी मैं बता दूं कि आप सभी को फिजिक्स केमिस्ट्री अब बायोलॉजी भी होता है, तो ये सब मिलाकर मिलाकर 25 होता है। बाकी इंग्लिश में आपको जैसे कि आपको साइनो एंटो हो गया, एरर हो गया, है ना,
यही सब आती है, ज्यादा साइंस भी टफ नहीं होता है, ग्रामरी साइंस होता है। ये नहीं है कि जो आप अगर बुक में पढ़े हैं, जो अभी 12th जो बुक में एग्जाम दिए हैं पढ़ के, वो नहीं आता है। ये ग्रामरी ग्रामरी आता है, समझ गए ना। तो ये भी क्लियर हो गया आपको सिलेबस से लेकर। टोटल क्वेश्चन आपको 100, टोटल क्वेश्चन 100 पूछी 100 रहेगी, है ना। अब मार्क्स भी 100 रहने वाला है। बाकी निगेटिव मार्क अगर हम देखा जाए तो 0.25 का निगेटिव मार्क भी रहने वाला है। अगर हम इसकी कटअप की बात करते हैं ना कि कितना 100 में हमको कितना नंबर लाएं, तो इसकी जो है कि हम क्वालिफाई हो जाएंगे। देखिए पिछले बार की डाटा के अगर देखा जाए तो मात्र हाईएस्ट, सभी जोन का अलग अलग होता है, सभी स्टेट का अलग अलग कटअप निकलता है, लेकिन क्या है कि हाईएस्ट अगर हम बता दें तो आपको एसएसआर में 40, यानी कि 40 मार्क्स अगर आपको रहेगा ना, तो आप कुछ समझिए कि इसमें क्वालिफाई है ना, मेरिट लग जाएगी, है ना। बाकी फिजिकल से लेकर आपको पहले बता दें कि देखिए अगर मेल है तो आपको जो है कि 157 सेंटीमीटर, अगर फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर आपको होगा। तो हाइट में जो है कि कोई अति की बात नहीं है कि 170 मांग रहा है, हाइट बहुत नॉर्मल है, समझ गए ना। फीमेल के लिए भी है, मेल फीमेल दोनों ये भर्ती को फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी देखिए रनिंग से लेकर आपको है कि एक पॉइंट मैंने 1600 मीटर आपको मारना है 6 मिनट 30 सेकेंड के आसपास में आपको मारना है, समझे ना। बाकी फीमेल की बात करते हैं तो आपको 18 मिनट में 1600 मीटर मारना है। तो आपका जो कि रनिंग भी ज्यादा हार्ड नहीं है, बॉय के लिए थोड़ा है टफ, लेकिन फीमेल के लिए भी नहीं है, समझे ना, टफ नहीं है। बाकी देखिए सीटअप उठक बैठक भी 20 उठक बैठक होती है ना। ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए 15। बाकी पुश इसका जो है कि एक पुशअप भी 12 आता है, और इसमें जो फीमेल का है 10 आता है ना। अब 12 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया है, 12 से 15 है और फीमेल के लिए 10 है। तो ये आप सभी को जो है कि फिजिकल करेक्टरी रहने वाला है, देख लीजिए आप लोग, फिजिकल ज्यादा हार्ड नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या मेरिट किस पे बनता है, क्या फिजिकल पे बनता है मेरिट, या आपको रिटेन पे बनता है मेरिट। तो आप सभी को बता दें कि ये जो है ना आपको रिटेन पे बनता है। देखिए अब बता दें, इसका 2 फेज होता है। जैसे आपने रिटेन दे दिए, फिर एक बार आपको क्या बुलाया जाएगा, फिर आपको फिजिकल लिया जाएगा, फिर आपको एक बार बुलाया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, मतलब ऐसी पूछताछ मौखिक किया जाता है ना। तो वो भी यानी 3 स्टेज आपको सिलेक्शन प्रोसेस 3 हो है, क्या है, पहला रिटेन, दूसरा में आपको फिजिकल, तीसरा में फिर आपको बुलाया जाता है जो कि इंटरव्यू होता है, मतलब मौखिक पूछा जाता है, वो भी नम मार्क्स का होता है। वही मेन मतलब समझिए कि स्टेज, अगर वहां से आग निकल गए तो समझिए कि आपको मेरिट बन गया, है ना। इसमें इंग्लिश और स्पोकन थोड़ा सा हार्ड खोजता है, मतलब स्पोकन इंग्लिश थोड़ा फ्रेंकली होना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप किसी शिप पे काम कर रहे हैं तो आपको अलग अलग कंट्री में जाना होता है, तो उस कंट्री में जाने के लिए आपको इंग्लिश बेहतर होना चाहिए। तो थोड़ा सा नेवी क्या है कि इंग्लिश बेहतर खोजता है, समझे ना, स्पोकन। बाकी देखिए अगर सैलरी की बात करते हैं तो आपको 30,000 से, मतलब 30,000 से आपको स्टार्ट है, पर मंथ 30,000 है। और ऐसे ही अभी अग्निवीर जो है तो 4 साल के लिए है, तो ऐसे ही करते करते आपको 70 प्लस हो जाता है। बाकी आपको ट्रेनिंग कहाँ दिया जाएगी, तो आईएनएस चिल्का में आपको ट्रेनिंग होगी। क्या होगा, आईएनएस चिल्का में आपको ट्रेनिंग होगा। यहाँ पे जाने के लिए बच्चा को सपना बहुत जो है कि रहता है, एनएस चिल्का में जाने के लिए बहुत सुंदर जगह है, समझे ना। बाकी देखिए फीस के लेकर हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसमें फीस कितने लगेगी। तो सभी के लिए आपको 550 रुपया, मतलब कोई कैटेगरी इसमें नहीं है कि ये कैटेगरी के इतना पैसा, सभी के लिए आपको 550 रुपया फी लगने वाला है। अब हम लोग अप्लाई डेट पे आते हैं, आखिर अप्लाई डेट क्या रहने वाला है ना। तो अप्लाई डेट आप सभी को बता दें कि देखिए 14 मई से आपका 16 अप्रैल तक आपका अप्लाई डेट रहने वाला है। 14 मई से 16 अप्रैल तक आप सभी को अप्लाई डेट रहने वाला है। एग्जाम कब होगी, एग्जाम आपको 26 मई, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, हाँ 26 मई ही है, 26 मई, 26 मई से आपको एग्जाम होने लगेगी। अब बाकी हम एज लिमिट से बात करते हैं, एज लिमिट से बात करते हैं। आपकी एज सबसे इंपॉर्टेंट एज होता है इसमें, सब चीज तो ठीक है, लेकिन एज ही ढेर क्या होता है कि चाहे तो एज ज्यादा हो जाएगा,
है ना, एज से बहुत इशू है। लेकिन इस पर जानते हैं नेवी क्या किया है, पहले 18 वर्ष तक ही रहता था, अब 20 वर्ष तक लास्ट रहता था, लेकिन इस बार साल भर मतलब 21 वर्ष तक जो है कि इस बार फॉर्म डाल सकते हैं। इस बार नेवी किया है, 1 साल और बढ़ाया है, समझे ना। तो आइए हम लोग एज जान लेते हैं, कब से कब एज जो है कि देखिए आपको बता रहे हैं 1 दिसंबर 2004, कितना 2004, 31 मई 2019। देखिए 1 दिसंबर 2004 से लेकर 31 मई 2009 के बीच में अगर आपकी जन्म है, सिंपल आप जान लीजिए इतना ही, ठीक है ना। अगर आपको 2004 और 2009 के बीच में जन्म है, मतलब आपकी जन्म है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1 दिसंबर को लेकर 31 मई तक अगर आपकी जन्म इसके बीच में जन्म है, अगर इससे पीछे है तो भी फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, इसके आगे है तो भी फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको 1 दिसंबर 2004 से लेकर 31 मई 2009 के बीच में अगर आपकी जन्म है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। एज पूरी क्लियर हो गया। बाकी हर चीज मैंने जो है कि जिक्र कर लिए है। बाकी अगर कोई भी और डाउट होगा तो आप सभी ने कमेंट खुला है, पूरी कमेंट में हम छाप के चले आइए, हम जवाब देने की बहुत कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम एमआर के लिए आप सभी को बात करने वाले हैं, ये एसएसआर के लिए है। एमआर के लिए जो 10th में वैकेंसी आती है उसकी सिलेबस क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। और एक वैकेंसी और मेडिकल के लिए है, वो परमानेंटली भर्ती है, समझे ना, वो परमानेंटली भर्ती है नेवी की तरफ से मेडिकल के लिए, तो उस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। फिलहाल यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।